तुम फजूल में इतनी टेंशन ले रहे हो जैन। इतना मत सोचो इस बारे में। किससे पूछकर तुमने डॉक्टर को बुलाया था? आप शायद भूल रहे हैं, अम्बीन का अपॉइंटमेंट था आज। देखो, मैं तुम्हें पहले भी प्यार से समझा चुका हूं, मेरे निजी मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। डैड, आपको क्या हो रहा है? आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आराम से बात करें। किस तरह बात कर रहे हैं आप? तुम्हें इसे कंट्रोल करना ही नहीं आया। ये शायद भूल गया है कि ये इस घर में तुम्हारी वजह से है रिदा, वरना कब का इसको इस घर से निकाल चुका होता। और इसको रोको, इसको समझाओ कि अमरीन की और मेरे मामलात में मत बोले। हाँ, तो ये बात आप अपनी वाइफ को भी तो समझाएं। वो उसको इतना इख्तियार क्यों देती है कि वो आपके साथी मामलों में बोल सकता है? इसमें अमरीन का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें अमरीन की तरफदारी करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसके कहने पर डॉक्टर को बुलाया तुमने? किसी ने नहीं कहा था मुझे, मैं खुद लेकर आया था डॉक्टर को। देखो सैन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, अपनी हद में रहो। अब मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत देना, वरना मैं... वरना क्या? वरना क्या? घर से निकाल देंगे? निकाल दे, यहाँ रहना भी नहीं चाहता मैं। हाँ, बेहतर है कि तुम खुद चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार के यहां से निकलवा दूंगा। समझा लो इसे। डैड, रिदा, क्या है ये सब कुछ? इतनी जिल्लत मुझे तुम्हारे चक्कर में बर्दाश्त करनी पड़ रही। अब मैं यहाँ एक लम्हा नहीं रुकूंगा। जैन, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? क्या मतलब है क्या होगा यार? I'll do something, कुछ मैनेज कर लेंगे, साथ रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रिदा, बात को समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि तुम्हारे डैड मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाले, मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ, चले जाना चाहता हूँ यहाँ He से। doesn't mean it। उन्होंने गुस्से में कह दिया था, वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। He absolutely meant it। तुमने देखा नहीं उन्होंने किस तरह से बात की मुझसे? रिदा, I can't now। जैन, जी, मैं कल साइट पे विजिट कर लूंगा। जैन, सॉरी, कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। जैन, मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम नहीं जाओगे घर छोड़ के। डैड, आपकी वजह से मेरा शौहर घर छोड़ के जा रहा है। बहुत अच्छा फैसला किया इसने। डैड, ये बात आप याद रखें, अगर जैन इस घर से चला गया ना, तो आपकी बीवी को भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। रिदा, अमरीन को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं रहता। जाना मेरा बनता है ना, मैं जा रहा हूँ। नहीं जैन, तुम कहीं नहीं जाओगे। उस हिसाब से तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अच्छा, ताकि इनकी जो ख्वाहिश है हम दोनों को बेघर करने की, वो पूरी हो जाए। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है किसी को इस घर से निकालने की। इंसान खुद जैसा होता है, उसको सब उसी जैसे लगते हैं। आपसे बड़ी ड्रामेबाज औरत मैंने आज तक नहीं देखी, और आपसे बात की है मैंने। रिदा, ये किस तरह से बात कर रही हो अमरीन से तुम? जैन, तुम इनकी वजह से मुझसे लड़ोगे? तो तुम ज्यादती कर रही हो ना उसके साथ। डैड, देख लें आप, आपकी बीवी कितना इन्फ्लुएंस करती है जैन के हर डिसीजन को। मैं तुमसे कह रहा हूँ इस तरह से बात मत करो। क्यों यूज कर रही हो ये टोन तुम? जैन, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब चीजों की आदी हो चुकी हूँ, मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। लेकिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम इस झगड़े को खत्म करो और घर पे रुक जाओ। अमरीन, मेरे लिए यहाँ हर पल गुजारना मुश्किल है। जिस तरह से हर रोज मेरी इज्जत नफ्स का कत्ल किया जाता है ना, उसके बाद यहाँ रोक नहीं सकता मैं। तो अगर ये बात है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारा अगर दिल माने ना, तो मेरे पीछे आ जाओ। रिदा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम यहाँ से जा रहे हो और यहाँ के हर इंसान से हमेशा हमेशा के लिए अपना ताल्लुक तोड़ के जा रहे हो, ये याद रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैन, जैन, मेरी बात तो सुनो। सुकून मिल गया आपको? निकाल दिया आपने मेरे शौहर को बाहर, है? आप भी खड़ी हो, निकले यहाँ से। खड़ी हो। रिदा, रिदा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? छोड़ो उसे, जाओ यहाँ से। I said go! ज्यादा
लगी तो नहीं? तुम्हें इसे कंट्रोल करना ही नहीं आया। ये शायद भूल गया है कि ये इस घर में तुम्हारी वजह से है रिदा, वरना कब का इसको इस घर से निकाल चुका होता। बीबी जी कहाँ चलना है अब? वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे। हम देखते रहेंगे जब तक वो मिल नहीं जाते। लेकिन छोटी बीबी कब तक? जब तक मैं आपको कह रही हूँ तब तक आप गाड़ी चलाएं ना। सुबह होने में बस 4 घंटे बचे हैं। हाँ तो सुबह हो जाए भले। आपने सुना नहीं? आप तब तक गाड़ी चलाएंगे जब तक मैं आपको बोल रही हूँ। एक और बात भी करनी थी मुझे आप लोगों से। मेरे घर के दरवाजे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए खुले। मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों के घर में से कोई एक फर्द मेरे घर की दहलीज पार करने की कोशिश करे। मेरी बेटी के साथ कोई ना कोई झूठ बोलकर उसके साथ निकाह किया है। जबरदस्ती किया ना तूने सब कुछ। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। निकाह खत्म कर वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो तुम। क्या हुआ क्या है आपको? क्या किया है मैंने? मेरे सामने ड्रामा मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। डैड क्या कर रहे हैं आप? क्यों चीख रहे हैं ज़ैन पे? रिदा तुम नहीं जानती मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ये घटिया इंसान ये हमारी नाक के नीचे खेल खेल रहा है। हमें नहीं पता कुछ भी। डैड आपको कोई गलतफहमी होगी, आप किसी से पूछ तो लेते। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ऐसे अमरीन के इर्द गिर्द घूमते हुए, उससे बात करने की कोशिश करते हुए, उसे धमकाते हुए। तुम नहीं जानती हो ये हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है रिदा। कुछ भुला बैठी हूँ, दिल में लगा बैठी हूँ, साथ तेरा जब से है मिला और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से, सब कुछ है मुझको मिल गया, जो बाकी बच गया है सब कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। बीबी जी अब तो मुझे नींद आ रही है, अभी घर चलें, हम कल ढूंढ लेंगे। जी घर चले। शुक्रिया बीबी जी। ज़ैन के घर। जी ज़ैन के घर चले। सुनाई दिया आपको? जी सुन लिया बीबी जी। इस वक्त कौन आ गया? ज़ैन आ रही हूँ अरे आ रही हूँ, रुको। ज़ैन कहाँ है? अरे क्या मतलब है ज़ैन कहाँ है? कहाँ होता है ज़ैन? वो घर से रूठ के आया है
आप ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करें, मुझे बता दे जैन का यहीं कहीं होगा ना वो, मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। जैन! अरे अरे रुको तो, अब मैं कहती हूँ रुको, कहाँ जा रही हो? जैन! अम्मी ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ऐसा ठिया गई है ये, कह रही है कि जैन रूठ कर यहाँ चला आया है। लो बताओ भला, अगर यहाँ आता तो उसे छुपा सकते हम? जैन रूठ कर चला गया, यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? हाय या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? कुछ गलत ना हो रहा उसके साथ, या अल्लाह। अगर जैन आए ना तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दिएगा, सही है? अच्छा, बच्चा भी मेरा गुम हुआ और धमकियां भी तुम मुझे ही दे रही हो। देख लो, अगर मेरा बच्चा ना मिला तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगी थाने में रपट करवाने में, समझी? ब्लैकमेल कर रही हैं आप मुझे? रिपोर्ट लिखवाएंगी? जाएं जाएं रिपोर्ट लिखवाएं। सवियार अहमद की बेटी हूं मैं, कोई अरेस्ट करके तो दिखाए मुझे। हाय, ये तो मुझे धमका कर चली गई। पावर की इतनी अकड़ है लोगों में। अम्मी यार क्या हो गया है? जैन कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, कहाँ जाएगा? घर ही आएगा ना। नहीं बेटा, तू पता कर, जरूर कोई ना कोई बात है। वो रूठ कर गया, आखिर वजह क्या है? अच्छा मैं कॉल करती हूँ, आप परेशान। हाँ जल्दी कर। हेलो, कौन है भाई? ये तुम्हारी सोने की जगह है? चलो उठो, निकलो। उठो भाई, निकलो यहां से, उठो। रिदा कहाँ गई हुई थी? कहाँ से आ रही हो? अपने शौहर को ढूंढने गई हुई थी मैं। पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ डैड, मैं पागल हो गई हूँ। बताएं, कोई इलाज है आपके पास? देखो रिदा, पहले ही तुमने एक बहुत गिरी हुई घटिया हरकत की है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया उस लड़के के पीछे। मेरी मर्जी डैड, और वो तो एक हरकत थी ना। जैन आपकी बीवी की वजह से इस घर से गया है, और अगर वो वापस नहीं आया ना, उस औरत को मैं बताऊंगी। रिदा, क्या करूं? हेलो। हाँ ऐसा, ठीक हूँ ठीक हूँ। अरे बाद में बात करते हैं इस बारे में। मुझे ये बताओ, वो एक फेवर चाहिए। हाँ, तेरा अपार्टमेंट है ना? हाँ, कुछ दिन मैं तेरे साथ शेयर कर सकता हूँ? पक्का? हाँ बस कुछ दिन की बात है, समझा कर। थैंक यू सो मच।
जी आ जाए। वालेकुम छोटी बेटी। जी अस्सलाम। मैं अमीर हूँ, ये मेरी बीवी है। ज़वेयार साहब ने आपकी देखभाल के लिए हमें रखा है। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? जी बीबी जी, मेरा नाम मेहरू है। मेहरू। मेहरू पढ़ी लिखी हो? मिडल तक पढ़ा है, आगे नहीं। अच्छा ठीक है। बीवी जी मैं जाऊँ? जी आप जाएं। शुक्रिया। मेहरू जरा किचन में शौकी चाचा होते हैं, जाके देख लो, अगर हमने सूप बना लिया तो आप ले आओगे? जी बीबी जी। थैंक यू। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मुझे ये बताओ, जैन को कहाँ छुपा के रखा है तुम लोगों ने? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे पता होता वो कहाँ है तो मैं यहाँ आती। ये सब तुम लोगों की साजिश है। तुम लोगों ने ना उसको कहीं छुपा के रखा हुआ है। तो देखना, जब मेरी बारी आएगी तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम लोग देखते रह जाओगे। तुम वाकई पागल हो गई। तुमने मुझे पागल कहा? सही है, दिखाती हूँ मैं तुम्हें पागलपन। बताओ मुझे जैन का, बताओ मुझे कहाँ है वो, बताओ। बताती हो कि नहीं? ये पागल हो गई। चलो इसे बोलो मुझे बताओ जैन का। डैड इसको कहीं जैन को वापस लेकर आए। डैड प्लीज, क्या पागल हो गई हो आप? अंदर जाइए प्लीज, अंदर जाइए जल्दी। हाथ छोड़ो मेरा डैड। रिदा, मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। मैं पता लगवा लूंगा जैन का। मेरा बच्चा रिलैक्स रिलैक्स। ये क्या कर रही थी आप? मेरा बच्चा ऐसे नहीं करते। रिलैक्स 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 प्लीज। हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। आओ 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 आओ, देख आओ। लड़की तो बिल्कुल साइको है। जैन इसके साथ कैसे रह रहा था? इसीलिए मैंने जैन को कहा था वो घर छोड़ के ना जाए, क्योंकि लड़की कोई ना कोई फसाद खड़ा करके रहेगी। लेकिन इस लड़की के साथ तो किसी की भी लाइफ सेफ नहीं है। ये तो गुस्से में आकर किसी का भी कत्ल कर दे। इसने तो मेरी जिंदगी में ना सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं छोड़ी है। चलो रिदा, मुंह ठीक करो अपना। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद जाकर उसे ले आता हूँ। डैड, आपने उसे घर से निकाला और मेरे बारे में सोचा भी नहीं आपने। आई एम सॉरी, पता है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए निकाल दिया। गुस्से में आके कभी आपने उसे घर से बाहर निकाला है? रिदा, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम रियली सॉरी। और क्या कहूँ? अच्छा चलो, मैं ये भी कह देता हूँ कि वो अब वापस आएगा ना, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, घर से भी नहीं निकालूंगा। आप वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। आपको अपनी बीवी के अलावा किसी की परवाह थोड़ी ना। मेरी किसी को परवाह नहीं है डैड।
अगर मॉम होती ना, वो सोचती मेरे बारे में। क्या हो गया है? क्यों ऐसे बातें कर रही हो जिनसे मुझे तकलीफ पहुंचती है? मत कहो ऐसे। मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, हमेशा। कब बुरा होता है तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ, हर चीज में तो तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी फ्रेंड्स को कोऑर्डिनेट करता हूँ जैसे पहले किया करता था। मैं अभी कॉल करता हूँ सबको, तुम्हारी फेवरेट कॉफी प्लेस का प्लान करते हैं। जाओ कॉफी पियो, स्पेंड सम गुड टाइम। नहीं जाना मुझे कहीं पे। बेटा जिद करने का क्या फायदा? अपने आप को मेंटल टॉर्चर क्यों देना है बेटा? डैड नहीं जाना ना मुझे। बताएं कितनी दफा बताऊं मैं आपको? आप चले जाएंगे यहाँ से। अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, गुस्सा मत करो, मैं चला जाता हूँ। देखें कोई है तो नहीं? दीदी जी कोई नहीं आते। मेरीन, वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। रिदा उस वक्त होश में नहीं थी। आपकी बेटी ने जो हरकत की है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। क्या हालत कर दी है उसने अमरीन बाजी की। मैं समझ सकता हूँ ये जो भी आप कह रही हो, लेकिन जैन के जाने के बाद उसकी यही हालत है। और अमरीन बाजी का क्या? उनका ख्याल कौन करेगा? उनके साथ कोई जैसा मर्जी सलूक करे। ऐसी बात नहीं है। मैं अमरीन का बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत एहसास है मुझे उनका, लेकिन रिदा मेरी इकलौती बेटी है। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका बाप। अमरीन आप ही का कौन है? उनके तो माँ बाप भी नहीं है, भाई गुम गया है। वो मुकम्मल आपके रहमो करम पर है। मैं समझ सकता हूँ। आप नहीं समझते। अगर आप समझते होते ना, तो अमरीन बाजी के साथ ये सारा सलूक ना होता। अगर उनका कोई अपना उनको इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा, क्या गुजरेगी उसके दिल पे? ठीक है रिदा, लेकिन मैं भी अमरीन का अपना हूँ। मैंने उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश की है। अब आपको उनकी ज्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि अब उनकी जान को खतरा भी है। मैंने कुछ नहीं होगा उसे, मैं अमरीन के साथ हूँ। लेकिन प्लीज जैन का जल्द से जल्द पता लगवाओ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब। मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ नहीं। अगर हमने ज्यादा इंतजार किया तो मेरी बेटी पागल हो जाएगी। और जैन जैसे ही मिले उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि रिदा ने उसके लिए सब कुछ किया है और वो यूं छोड़कर चला गया रिदा को। इन्हें अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की परवाह है और किसी की भी नहीं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी फरियाम, मैंने आपको कॉल की थी। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि आप प्लीज घर आ जाओ। रिदा को आपकी बहुत जरूरत है। थैंक यू। अबू, वो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम कहां जा रही हो। जब उसका दिल चाहेगा खुद ही घर आ जाएगा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे एक काम भी है बाहर। मैं जानता हूं तुम्हें क्या काम है। तुम सिर्फ और सिर्फ उसे तलाश करने जा रही हो। मना किया है ना, वो जहां है उसे वहीं रहने दो। जब उसका खुद दिल चाहेगा आ जाएगा। आपको तो बेटे की परवाह ही नहीं है, इसे भी रोक रहे हैं।
जी जी, आपको है। आपने तो उससे इतनी मोहब्बत की है कि उस पे जमीन तंग कर दी कि वो वहां से निकला लेकिन अपने घर नहीं आया, कहीं और चला गया सुख और चैन की तलाश में। और परवाह कीजिए उसकी आप। बस मेरे पे ही बस चलता है, मुझे ही कहें आप, अपने रवैये कोई नहीं देखता। अबू मैं 1-2 जगह देखना चाहती हूँ, वरना मेरी तसल्ली नहीं होगी। तुम्हारी तसल्ली की जरूरत नहीं है ना, कह रहा हूं ना, जहां भी होगा, जिस हाल में भी होगा, कम से कम इस घर से बेहतर हाल में होगा। उसे चैन ले लेने दो, यहां तो उसे चैन नसीब ही नहीं है। अंदर जाओ। जैन तुम कहाँ पे हो? तुम जहाँ भी हो एक बार मुझे बता दो, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। जैन मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ। तुम जहाँ भी हो एक बार मुझे बता दो। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ। तुम जहाँ भी हो एक बार मुझे बता दो। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे लगा था वो औरत वहां से चली जाएगी, लेकिन नहीं, इतनी ढीठ है ना वो, इस बात की हद है। लेकिन रिदा के जाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम पागल हो? मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही हो? इतने स्ट्रेस में हूँ मैं यार, मैं थक गई हूँ। अच्छा लड़ो मत, रिलैक्स हो जाओ। देखो जो जिस जगह पे है ना उसे वहीं रहने दो, ताकि तुम्हारी जगह तुमसे कोई ना छीने। फरिया मैं यहाँ आई थी ताकि मैं रिलैक्स कर पाऊँ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाऊँ। तुम्हारे लेक्चर सुनने नहीं आई थी। अच्छा रुको 1 मिनट, खाना आ रहा है, खाना खा के चली जाओ। मुझे नहीं खाना। नहीं तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजो। वाह जैन, तुम्हारे तो मजे ही हैं। तुम यहाँ कबाब तल रहे हो और वहां उस लड़की ने सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दी।
तुम्हें मैं सुकून में अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत अरसे बाद खुश हूँ। एक अरसे से जिस सुकून और जिस खुशी की तलाश में था ना, मुझे फाइनली यहाँ मिला। प्लीज रहने दो। खुदा का वास्ता है कि दूसरों की जिंदगी जहन्नुम मत बनाओ। उसने अमरीन का जीना हराम कर दिया है। पागल होके गुस्से में फिर रही है वो। सुकून से रहने दो यार। जैन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसने दोबारा अमरीन से बदतमीजी की है। कब? अमरीन को बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। वो लड़की साइको है, वो किसी की सुनती कहाँ है। जैन, मुझे तो डर है कि वो लड़की अमरीन को कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ना उसके पास उसके घर जा सकता हूँ, मैं अपने घर जा सकता हूँ। आई जस्ट डोंट नो। तो कम से कम उससे कांटेक्ट कर लो, फिर उसको यहाँ बुला लो, ताकि एटलीस्ट वो 1-2 दिन तो सुकून से सो सके। क्या बात कर रही हो यार? उसे यहाँ बुला लूं और अपना सुकून बर्बाद कर दूं? मुझे तो हैरत है कि इतनी साइको लड़की के साथ तुम निभा कैसे रही थी। इतनी भी साइको नहीं है, काफी अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग भी है। अच्छा, तो रखो ना उस केयरिंग लड़की को अपने साथ, दूसरों पर मत थोपो। यार मैरी, क्यों तंग कर रही हो बेला वजह? मुझसे मिलने आई हो, कोई और बात करो। जैन, ऐसी भी क्या जिद थी तुम्हें अमरीन से? तुमने उससे बदला लेने के लिए उसके शोहर की बददिमाग बेटी से शादी कर ली। बहुत ही घाटे का सौदा किया तुमने, मुझसे पूछो। तुम नहीं समझोगे।